नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून के एसएसपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। बता दें, इस इमारत में पुलिस के विभिन्न अंगों के निर्देशालय और कार्यालय मौजूद है। सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से पुलिस प्रशासन को काम करने में सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी इस इमारत को पुलिस प्रशासन के लिए एक बेहतर कार्य बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस इमारत के लोकार्पण के बाद प्रशासन बेहतर काम कर सकेगा और स्मार्ट पुलिस बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। ने लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि देहरादून में लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शिरकत करने पहुंचे थे। एक ही छत के नीचे काम बेहतर होगा, ये सीएम का कहना है, जिसकी वजह से इस कार्यालय का लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया और एक नए भवन का लोकार्पण सीएम धामी द्वारा किया गया। ये तस्वीरें लोकार्पण की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम ने कहा कि एक ही भवन के नीचे काम और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि एक ही जगह पे सभी विभाग मौजूद होंगे, जिससे काम और ज्यादा बेहतर होगा और इसमें आपसी सहयोग भी दिया जाएगा। तो लोकार्पण के बाद काम बेहतर होना है और इसी को लेकर सीएम धामी ने आज इस भवन का लोकार्पण किया था। सीएम धामी का कहना है कि लोकार्पण के बाद काम बेहतर होगा और एक ही भवन में काम करने से सभी को इसका लाभ मिलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां सीएम धामी द्वारा लोकार्पण किया गया है। कई अन्य अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद दिखे, जहां एक ही छत के नीचे बेहतर काम होंगे। पुलिस का ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, उस समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा। तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख। देहरादून चक्राता के विधायक और उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार आज हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रीतम सिंह की माता के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और भाजपा के कई नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल मौजूद रहे। है और हर बेटे को एक दिन ये कर्तव्य निभाना होता है और प्रीतम सिंह उनके भाइयों ने भी आज एक कर्तव्य निभाया है। और वो हमारे केवल चक्रोता क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र, जहां भी गुलाब सिंह जी सक्रिय रहे। हरिद्वार के रुड़की स्थित बेल्टा में हुए घटनाक्रम के बाद राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में आयोग ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाई, साथ साथ पीड़ितों को मुआवजा देने और दंगइयों को पहचान कर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिए। आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में बैठक ली। पलायन कर गए लोगों से वापस लौटने की अपील भी की। अनुसूचित जाति के हमारे व्यक्ति थे, समाज के लोग थे। उन्होंने आयोग को एक वीडियो भी दी थी और उसमें एक तहरीर भी दी थी, जिसमें मैंने परसों ही एसएसपी साहब को मार्क किया था और उसमें जांच कर जो जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ
मुकदमा दर्ज हो गया है। एसएसपी और एसपी क्राइम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जनपदों के साथ साथ हरिद्वार जनपद में भी ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार सिडकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान सिडकुल बहादुराबाद 4 लेन स्थित एक खोखा संचालक युवक को भारी मात्रा में अवैध गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की। आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस रावली महदूद में गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक खोखा संचालक युवक अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहा है और पुलिस जब खोखे पर पहुंची तो लोका संचालक भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से गांजा बरामद हुआ। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध गांजा तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ड्रग्स की देवभूमि के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एक ड्रग्स तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। अवैध गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और कई किलो गांजा भी बरामद किया गया। लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से ड्रग्स भी बरामद की गई है और लगातार इसको लेकर प्रदेश की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो हरिद्वार में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। उसी के तहत हमारे द्वारा समय समय पर जनसभाएं भी आयोजित की जाती रहती है एवं प्रिवेंटिव के तहत अभियोग पंजीकृत में भी कार्रवाई की जाती रहती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक सफलता हासिल की गई सिडकुल क्षेत्र में। सिडकुल क्षेत्र में राजा बिस्कुट चौक के पास एक खोखा था जिस पर अवैध रूप से ये गांजा वगैरह बेचा जा रहा था। इसकी समय समय पर हमें इनपुट प्राप्त हो रहे थे। सूचना पर हमारे द्वारा साझे में टीम तैनात की गई एवं इनपुट प्राप्त होने पर उस पर दबिश दी गई एवं वहाँ पर सफलता हासिल हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनपद चंपावत को आदर्श जनपद चंपावत के रूप में विकसित किए जाने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। साथ ही आगामी कार्यक्रमों के संबंध में आयोजित बैठक में भी प्रतिभाग किया। तो चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी को लेकर आपको बता दें कि हर वो कोशिश की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही है। आदर्श जनपद चंपावत कार्य की आज सीएम धामी ने समीक्षा की है और किस तरीके से इसको लेकर कार्य जारी है, कहां तक काम पहुंचा, इसकी समीक्षा सीएम धामी द्वारा की गई और आगामी कार्य को लेकर भी एक बैठक की गई जिसमें तमाम अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। इनसे कामों का फीडबैक भी सीएम धामी ने लिया और आदर्श चंपावत बनाने की ओर प्रदेश अग्रसर है और हर वो कदम उठाए जा रहे हैं। और सीएम धामी द्वारा भी आज बैठक बुलाई गई थी जिसमें इस कार्यक्रम को लेकर
मंथन किया गया और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक आयोजित की गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने जहां तैयारियां तेज कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। प्रदेशवासियों से अपील की है कि कार्यक्रम में शामिल हो। साथ ही कहा कि योग करने से शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते, वहीं मानसिक शांति मिलती है और ऐसे में सभी को योग करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार कई कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व योग दिवस मना रहा है। उनके अनुरोध पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है और उस क्रम में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर घर में योग हो, हर कार्यालय में योग हो, हर संस्थान इस योग के कार्यक्रम में जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर हमारा जगह जगह पर जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम होता है, सभी में हम योग को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर एक भव्य कार्यक्रम देकर योग जन जन का योग बने। सेना भर्ती निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सोमवार को देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से शिष्टाचार भेंट किया और इस दौरान उन्होंने शासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी समय में राज्य में होने वाले सेना भर्ती रैली के बारे में चर्चा की। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में मंगलवार 20 जून से प्रारंभ हुई अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ 1.5 किलोमीटर की दौड़ के साथ हुआ, जिसके बाद दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का बीम 9 फीट गड्ढा तथा जिग-जैग बैलेंस टेस्ट हुआ और इसके साथ उनके ऊंचाई, सीना तथा वजन मापने की प्रक्रिया चली। कल आरंभ हुई भर्ती रैली में अल्मोड़ा जिले के 4 तहसीलों के लगभग 1000 अभ्यर्थियों की परीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। सीएम धामी ने चिकित्सालय परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आए मरीजों का हालचाल जाना और व्यवस्थाओं में संबंधित जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मौजूद संसाधनों, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता एवं खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए बन रहे खाने को स्वयं जाकर देखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस की ई-बीट ऐप भी ज्वाइन की है। वहीं पुलिस ट्रेनिंग ने नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है और ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में उत्तराखंड अब सबसे आगे निकल रहा है। ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।